हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अचीव डिवाइन विजन। आज नवरात्रि का 5वां दिन है जो माँ सकंद माता को समर्पित है। तो आज हम बात करेंगे माँ सकंद माता की। आज के दिन माँ सकंद माता को पूजा जाता है, जो कि मातृत्व, प्रेम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वो बहुत ही शांत, करुणामयी और दिव्य है। बहुत टाइम पहले की बात है कि संसार में असुर रूप में बहुत आतंक फैल गया था। तब एक शक्तिशाली दानव तारकासुर ने देवताओं को हराकर तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया था। तारकासुर को वरदान था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, लेकिन उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे। देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की वह शिव जी को पति रूप में प्राप्त करे और एक पुत्र को जन्म दे, तो इस दानव का अंत कर सके। माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की और अंततः भगवान को प्रसन्न किया। दोनों का विवाह हुआ। कुछ समय बाद एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय था। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें सकंद भी कहा जाता है। यहीं से माँ पार्वती सकंद माता के रूप में जानी गई। माँ अपने पुत्र सकंद को अपनी गोद में लेकर हमेशा रखती थी। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि माँ का प्यार सबसे पवित्र और शक्तिशाली होता है। आगे चल के कार्तिकेय जब बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं की एक सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया। उन्होंने तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में उसका वध कर डाला। इस तरह माँ सकंद माता के पुत्र ने संसार को भय से मुक्त किया। माँ सकंद माता का जो रूप है, उनमें 4 भुजाएं हैं। दो में वो कमल धारण करती है और एक हाथ में उनका पुत्र उनकी गोद से थामे रखती है और एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती है। वह सिंह पर सवार होती है और कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। कमल पर विराजमान रहने के कारण उनका दूसरा नाम पद्मासन देवी भी लिया गया। उनकी पूजा करने से मन की शुद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, माँ उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और संरक्षण देती है। जीवन के लिए यही सीख मिलती है हमें कि माँ का जो प्रेम है वो सबसे शक्तिशाली है। धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल पार की जाती है। सच्ची भक्ति से भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। माँ हमेशा हमारा साथ देती है, हमारे संरक्षण करती है। तो आइए दोस्तों, इस नवरात्रि में माँ सकंद माता की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद लें और अपने जीवन को पॉजिटिव एनर्जी से भर दें। माँ सकंद हमें सुरक्षित रखे, हमारा संरक्षण करे और हमारे साथ रहे। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। इसके पीछे छिपे भावों को, एनर्जीज़ को समझ के आप अपनी ऊर्जा में परिवर्तन लाएं। नवरात्रि सिर्फ व्रत रखना, पूजा पाठ नहीं है, ये एक नई ऊर्जा का संचार है। तो अपनी एनर्जी आप और अच्छी बनाइए, पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए। थैंक यू सो मच।